नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। कॉपर 800 के करीब पहुंच गया है। एल्यूमिनियम जिंक में भी 1% गिरावट है। इस गिरावट के पीछे क्या है कारण और क्या है स्ट्रैटेजी एक इन्वेस्टर की होनी चाहिए, इन सब पर करेंगे हम बातचीत। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से पहले एक बार प्राइस एक्शन आपके सामने ले आते हैं। बेस मेटल से ही शुरुआत कर लेते हैं। कॉपर 2% नीचे है, जिंक 1.5% नीचे आज कारोबार में। इसके अलावा एल्यूमिनियम में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स की तर्ज पर सिल्वर भी 1% रुका हुआ है आज के सेशन में। गोल्ड में भी नरमी है। कच्चा तेल इकलौता जो कि हरे निशान में कर रहा है ट्रेड। अगर आप एग्री कमोडिटी बास्केट को देखेंगे तो स्पाइसेस में वीकनेस है, ग्वार पैक में वीकनेस देखने को मिल रही है। सिर्फ येलो पीस हैं जो कि हरे निशान में कर रही हैं ट्रेड। तो एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक में कमोडिटीज में प्रेशर क्लियरली विजिबल है। लेकिन बात बेस मेटल्स की करेंगे पहले। अमित बताइए, बेस मेटल्स पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? वीकनेस कितना और परसिस्ट कर सकती है? कॉपर जिंक जैसे बेस मेटल्स पर क्या ट्रेड लिया? दीपाली, देखिए सेल ऑन राइज का व्यू पॉइंट बना हुआ है। जब से चाइनीज मार्केट की इकोनॉमी की जो मेजरमेंट्स आई ही उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है और कुछ भी सपोर्ट उसको मिला नहीं है बेस मेटल मार्केट के लिए। तो यहाँ पर वीकनेस का दौर जो है और कंटिन्यू लग रहा है। साथ ही साथ में डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ जो है उसके कारण से बेस मेटल मार्केट में अभी भी वीकनेस जो है कंटिन्यू रह सकती है। लेवल वाइज देखने जाएंगे तो 815 जो है वो एक स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। वहां से मुझे लग रहा है वापस से सेलिंग जो आपको देखने मिलेगा। ऊपरी स्तरों पे 822 का स्टॉप लॉस लगाकर 800 के टारगेट्स के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति कॉपर में बना के रखनी है। जिंक में अगर बात कर लें तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। 277 के आसपास के लेवल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं सेल ऑन राइज के हिसाब से। 281 के स्टॉप लॉस के साथ में 272 के लक्ष्य के लिए जिंक के अंदर भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाकर चलनी है। जिंक और कॉपर दोनों ही टॉप पिक्स रहेंगे सेलिंग की। ओके, अच्छा, इसके अलावा सिल्वर पर क्या राय रहेगी आपकी? बुलियन स्पेस में दीपाली देख लें तो बुलियंस के अंदर भी सेलिंग की रणनीति अपनाकर चलना है। सिल्वर का मार्केट जो है वो बहुत ही ओवरसोल्ड अभी फिलहाल टेरिटरी में है। सो एक बाउंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स 89,000 के आसपास। ये लेकिन बाउंस जो है मुझे लग रहा है सस्टेनेबल नहीं रहेगा। सो 89,000 के आसपास के लेवल्स का वेट करना है। 89,000 के पास सेलिंग करना है 89,600 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 88,000 87,500 के लक्ष्य के हिसाब से स्विंग ट्रेड के हिसाब से सेलिंग की रणनीति अपनाए सिल्वर के अंदर भी। ओके, बात एक बार कच्चे तेल की भी कर लेते हैं। ओपेक के हालांकि जो रिपोर्ट आएगी आज शाम वो इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने थोड़े प्रेशर में आते हुए देखे थे 1 मंथ के लोस के आसपास, लेकिन अब थोड़ा सा संभल रहे हैं निचले स्तरों से। कच्चे तेल पर जतिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? हालांकि थोड़ा सा बाउंस जो है वो इंटरडे में देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है सस्टेनेबल शायद ना हो। तो 87 58 50 के आसपास के लेवल्स जरूर आ सकते हैं। तो इंटरडे में अगर कोई ट्रेड करता है तो सिर्फ इंटरडे प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से 5740 के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकता है 5840 5850 के टारगेट्स के लिए। लेकिन 5850 के पास फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग साइड की। सो इंटरडे व्यू पॉइंट के हिसाब से बाइंग करना है और छोटे से टारगेट के लिए 5840 के आसपास उसका प्रॉफिट बुक कर लेना है। 5740 के स्टॉप लॉस के साथ में सिर्फ इंट्राडे प्योरली बाइंग का ट्रेड रहेगा ये क्रूड ऑयल के अंदर। ओके, चलिए, तो ये बात हुई कच्चे तेल की। 5785 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा जतिन, इन ट्रेड्स के अलावा कुछ ट्रेड्स आपने वैसे स्ट्रैटेजी के पर्पस से आइडेंटिफाई किए हैं? गोल्ड के अंदर मुझे अभी भी स्विंग ट्रेड के हिसाब से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज जारी लग रही है। जो भी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर सेलिंग साइड की और रणनीति अपनानी है। 75,000 के नजदीक जितना बेचेंगे उतना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 75,300 के ऊपर लगाकर चलना है। और जो लोअर साइड के टारगेट्स जो है वो अराउंड अबाउट 74,500 से लेके 74,300 के हैं मेरे। डॉलर इंडेक्स के अंदर जो स्ट्रेंथ चल रही है और जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो अभी भी बूम चल रहा है बाइंग स्प्री का, इसके कारण से ये जो प्रेशर जो है वो सेलिंग का ये अब्जॉर्ब हो रहा है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। पूरा कन्वर्जन जो है वो हो रहा है, यहाँ पर सेल ऑफ हो रहा है कमोडिटीज में और क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये जो पैसा इनफ्लो हो रहा है इसके कारण से कंटिन्यू रहेगा सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब करते रहेगा गोल्ड और सिल्वर इसके अंदर। ओके, चलिए, तो ये राय रही गोल्ड पर, जहां पर 74,767 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आज के कारोबार में। बाकी अगर कमोडिटीज़ देखेंगे भी आज के सेशन में, स्पेशली नॉन एग्री पैक में, तो कच्चे तेल में ही थोड़ी बहुत रिकवरी हमने आते हुए देखी है आज के कारोबार में। नेशनल गैस बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बाकी बेस मेटल्स पर तो चर्चा हुई ही। अब रुक कर लेते हैं एग्री कमोडिटी पैक का, और यहाँ पर आज के सेशन में स्पाइसेस की पॉकेट लेकर आते हैं आपके सामने, जहाँ पर धनिया, टर्मरिक और जीरा तीनों में ही 1 से 1.5% की गिरावट देखने को
मिल रही है। इसके अलावा सन ऑयल 2% नीचे आज के सेशन में, ग्वार पैक में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये रहा एग्री कमोडिटी पैक का हाल। जतिन, स्पाइसेस पर कोई टेक आपका? ट्रेडिंग वाइज तो कोई भी टेक नहीं रहेगा दीपाली इसके अंदर, क्योंकि हम नॉन एग्री को ही सिर्फ ट्रैक करते हैं, एग्री मार्केट को ट्रैक नहीं करते हैं। और जीरा की जब तक मैं बात करूं तो जीरा अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में दिख रहा है, लेकिन लेवल वाइज देखें तो अभी भी काफी दूर है। 25,500 से लेकर 26,000 रेजिस्टेंस जोन होगा उसका। तो सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर भी अपनानी है, लेकिन ट्रेडिंग बेट के हिसाब से यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल ऐसे दिख नहीं रही। ओके, चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेंगे क्विक क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं सोनू कुमार का दिल्ली से। जिंक पर इन्होंने क्वेश्चन भेजा है, 2 लॉट लिए हुए 210 के भाव पर, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, बताइए जतिन। जिंक अगर 210 पे लिया हुआ तो काफी फायदे में रहे हैं। अभी तो 270 का भाव चल रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम जो है काफी हद तक है और रेजिस्टेंस जो है वो नजदीकी है और सपोर्ट काफी दूर के बन रहे हैं अगर पोजिशनल बेसिस पर देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और निचले स्तर में मुझे लग रहा है 255 से लेकर 245 के जोन में जब मिलते हैं फिर से, तब वहां पर री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही लंबी पोजीशनिंग होल्ड की है इन्होंने। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी जिंक के अंदर। ओके, आयुष सोनी का सवाल लेते हैं अहमदाबाद से। चांदी पर इनका क्वेश्चन है, 2 लॉट 85,600 के भाव पर खरीदे हुए हैं, क्या प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं, जानना चाहते हैं, बताइए। 85,600 के पास लिया था, आई थिंक प्रॉफिट बुक काफी हद पहले कर लेना चाहिए था। अभी काफी हद तक प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 89,000 से लेकर 90,000 के रेंज में जब मिलता है तब वहां पर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अभी ओवरऑल शॉर्ट टर्म में ट्रेंड तो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। फिर से 85,000 से लेकर 84 के लेवल्स फिर से मिल सकते हैं आपको, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। आई थिंक 95 जब ब्रीच कर लिया था तभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी क्योंकि मिस कर दिया है तो अभी जो भी बाउंस मिलता है वहां पर थोड़ा सा एग्जिट करने की सलाह रहेगी सिल्वर के। नारायण कपूर का सवाल है जालंधर से, कच्चे तेल पर 2 लॉट 5658 के भाव पर लिए हुए हैं, क्या करें? थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 5850 5900 के बीच में, वहां पर एग्जिट करना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है और दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। सेलिंग साइड के भी मौके रहेंगे इसमें और बाइंग के भी, क्योंकि यूएस की तरफ से जो इलेक्शन में अभी चेंजेस हुए हैं, ट्रम्प साहब जो जीते हैं, वहां से मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है, इसलिए हायर साइड पे प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। लोअर लेवल्स पे फिर से 5600 5500 के लेवल्स दिख सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी अराउंड 5850 के आसपास। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। और मनोज झा ने सवाल भेजा है नासिक से। हल्दी पर इनका सवाल है, 2 लॉट 12,800 के भाव पर खरीदे हैं। जतिन, आई एम नॉट श्योर, आप कमेंट करेंगे इस क्वेरी पर? टर्मरिक पे ये सवाल रहेगा, हल्दी पे तो मैं ये इनको बोलना चाहूंगा कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाइंग की है 12,000 आई थिंक 400 या 500 के लेवल्स पे किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, तो प्लीज यहाँ पे एग्जिट कीजिए पोजीशन। हायर साइड पे रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है, तो लोअर लेवल्स पे जब फिर से मिले आपको 12,000 के आसपास के लेवल, तब वहां पे एंट्री करने की सलाह रहेगी। यहाँ पर अभी बाइंग जो है वो थोड़ा अवॉइड करना है, इसलिए बुकिंग कर सकते हैं प्रॉफिट जो अपना लॉन्ग पोजीशंस में। दिव्यांश चतुर्वेदी का सवाल है लखनऊ से, इनका जीरे पर सवाल है, 1 लॉट 23,860 के भाव पर लिए हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें? क्योंकि 23,860 पे लिया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सभी कमोडिटीज में चल रहा है, तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि यहाँ पे अभी भी एग्जिट का मौका है तो एग्जिट कर लीजिए। लोअर लेवल्स पे जब ये रुझान जो है वो सेलिंग का थम जाए और उसके बाद जब बाइंग मोमेंटम फिर से शुरू होता है एग्री कमोडिटीज में, तब उसके अंदर री एंट्री करने का मौका देखिए। अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसके अंदर। लोअर लेवल से फिर से जब आपको 22,500 या 23,000 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, तब उसके अंदर री एंट्री की मौका देखिए। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके सवालों पर राय। और जतिन, शुक्रिया शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। साथ ही साथ
और ट्रेड्स भी रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।